मैं एक और नए क्वेश्चन के साथ में आ गया हूँ। क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और लग भी रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि अगर आपको ये पता है कि वन ऐड करो किसी चीज़ में एंड वन सब्सट्रैक्ट करो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस वन और माइनस वन ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों मिलकर जीरो हो जाते हैं। बट इस चीज़ को अगर अच्छे से आप यूज कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है। इसीलिए मैथ में ये भी बोला जाता है कि बहुत बार क्या होता है, आपको अगर आप मैनिपुलेट करने में अच्छे नहीं हो तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से ऐसे क्वेश्चंस मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ कि आपको आइडिया लगे। तो ये क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लगेगा कि ऊपर जो है ना एक्स ए एंड एक्स बी ऊपर दे रखा है, तो अगर कैसे भी करके मैं फैक्टर करके ब्रेक कर लूँ तो अपना सारा का सारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा अच्छे से देखते हैं। मैंने अगर एक्स ए है यहाँ पे प्लस वन एंड माइनस वन किया तो ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी का कोई लॉस नहीं है इसमें। ना ही मेरा लॉस है, ना ही आपका लॉस है, ना ये कोई क्वेश्चन का लॉस है। क्वेश्चन तो सेम है। सेम नंबर को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉस नहीं है बट फ़ायदे बहुत हैं इसके। देखिए कैसे फ़ायदे हैं। अब आप इसको आराम से लिख सकते हैं कि भाई जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करो और ये आपका आएगा एक्स ए प्लस वन और ये आएगा माइनस एक्स पावर बी प्लस वन। देन आफ्टर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि अच्छा भाई तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता, एक्स पावर ए प्लस वन इंटू एक्स पावर बी प्लस वन इंटू डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आई इक्वस टू। अब क्या करते हैं, अब आपको पता है कि इसको सेपरेट करने में कोई परेशानी किसी को नहीं हो रही है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई परेशानी नहीं हो रही है और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हम अब क्लास नाइन्थ में नहीं हैं, क्लास नाइन्थ से पास हो चुके हैं इसी वजह से। चलिए, तो एक्स पावर ए प्लस वन इंटू एक्स पावर बी प्लस वन। अब यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स अपॉन आपके पास आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका और इस वाले प्राणी से ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आई क्या बचेगा, आई मिलेगा आपका इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स पावर बी प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस आपका जीरो से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स पावर ए प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे अपन सॉल्व करते हैं। सो इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि मैं एक नया कोई फंक्शन मान लेता हूँ, उसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ। मैंने मान लो कि आई के मान लिया आपका जीरो से इन्फिनिटी, और ये जो आंसर निकाल रहा हूँ इसको मेरे प्यारे साथी आप याद भी रख लेंगे तो अच्छा ही है। बट कुछ लोग हैं जिनको लगेगा क्यों याद करें, मत याद करो, फिर सॉल्व करना एग्ज़ाम में बहुत टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, और कोई बात नहीं है। इसी लॉजिक से ऊपर वाले को कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज ऑल्सो आई ऑफ का बी माइनस ऑफ का आई ऑफ का ए। अरे भाई यहाँ पे के है तो वहाँ पे बी है एंड ए है तो वैसे ही लिख दिया। अब किसी भी समझदार इंसान को ये आराम से दिख सकता है कि डिनोमिनेटर में वन प्लस एक्स स्क्वायर आया है और ये कहाँ पे आता है, तो tan का डिफ्रेंसिएशन, tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है उसमें ही आता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि x को tan थीटा पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, x को tan थीटा पुट कर देते हैं। x को tan थीटा पुट करो, x को tan थीटा पुट करने से फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। क्या फ़ायदे होंगे वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो आई के आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका जीरो पे जीरो आएगा, इन्फिनिटी पे क्या आएगा, पाई बाई टू, और यहाँ आएगा वन अपॉन वन प्लस tan थीटा का पावर के इंटू
dx क्या होगा, तो dx आपका होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, dx अपॉन 1 प्लस ये dx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से इन्फिनिटी के बजाय 0 से π/2 ले लो, क्योंकि अभी आपने लिमिट चेंज कर दिया है। 1 प्लस tan थीटा, इसका पावर क्या आ जाएगा कि ऊपर आएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और लकीली डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया है आपका, आ गया है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अरे भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब दोनों में कैंसिल हो गए तो आपका आई के सिंपली क्या बचा कि 0 से लेके π/2 तक आप इंटीग्रेट करें, और ये आएगा आपके पास डी थीटा अपॉन 1 प्लस tan ऑफ का थीटा का पावर के। अगर आप पिछले वीडियोज मेरे देख चुके हैं तो आपको एक चीज़ मैंने बता रखा है कि इंटीग्रेशन अगर करो मान लो a से b के बीच में f ऑफ x dx, ये सिंपली इक्वल होता है इंटीग्रेशन a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx, तो ये आपको पता होगा। अब क्या करता हूँ मैं, इसी चीज़ को यूज़ करूँगा, सीधी सी बात है, नीचे यूज़ करूँगा इसी को। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, आई के इज इक्वल्स टू 0 से π/2 डी थीटा। तो 0 प्लस π/2 क्या होता है, 0 प्लस π/2 होता है, एंड माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा आएगा, तो 1 प्लस tan ऑफ का π/2 माइनस थीटा, इसका पावर क्या है k है। तो ये आएगा आपका 0 से π/2 डी थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट ऑफ का पावर k थीटा, ये आ गया। इसको आप बोलिए 1, इसको आप बोलिए 2, एंड दोनों को अपन क्या करते हैं अब ऐड करते हैं, तो मेरे पास आएगा 2ik इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब देखो ये tan थीटा है ना, tan थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ऑफ का k थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई का कॉस ऑफ का k थीटा प्लस साइन ऑफ का k थीटा, प्लस इसको भी आप आराम से लिख सकते हैं ऐसे, कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन, तो ऊपर इसमें क्या आएगा साइन k थीटा अपॉन आपका आएगा कॉस k थीटा प्लस साइन k थीटा। अरे भाई किसी को समझना है तो ये ध्यान रखना, किया क्या है मैंने, पहले वाले में tan थीटा को रखा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और दूसरे में कॉट थीटा को रखा है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, उसके बाद ऐड कर दिया। तो ऐड करने से अपने को बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलेगा, 0 से π/2 साइन पावर k थीटा प्लस कॉस पावर k थीटा डिवाइडेड बाई का साइन पावर k थीटा प्लस कॉस पावर k थीटा इंटू डी थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने को मिलेगा 2ik इज इक्वल्स टू 0 से π/2, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास डी थीटा, तो ये सिंपली इंटीग्रेट होकर आ जाएगा थीटा 0 से π/2, तो ये आ गया आपके पास π/2। तो दिस इम्प्लाइज 2ik इक्वल्स टू π/2, तो यहाँ से आ गया आई ऑफ का k π/4। अरे भाई ये तो चमत्कार हो गया, आई के जो आया है वो उसको a एंड b से कोई लेना देना नहीं है, उसको k से भी कोई लेना देना नहीं है, इट इज़ अ कांस्टेंट नंबर। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में अपना इंटीग्रेशन जो था आई वो पूछा गया था कि आई बी माइनस आई ए क्या होगा, तो कॉमन सेंस है π/4 माइनस π/4, ये सिंपली क्या हो जाएगा 0, तो आंसर आपका होएगा 0। चलो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है।
मिलते हैं एक नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।